जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम यहाँ कल सुबह आए प्रेस क्लब इस्लामाबाद में पुरअमन एहतजाज के लिए। हम पुरअमन एहतजाज कर रहे थे। सुबह से हमारा यहाँ पे पुरअमन एहतजाज जारी था। हमारी किसी ने कोई सुनवाई नहीं की। शाम को मजिस्ट्रेट साहब तशरीफ़ लाए। मजिस्ट्रेट साहब ने कहा हम आपकी बात बड़े अफसरान से करते हैं, आपसे मुज़ाकरात करते हैं, आप हमें टाइम दें 10-15 मिनट। हमने उनका टाइम जो था 10-15 मिनट से ज़्यादा हमने आधे घंटे तक इंतज़ार किया। उसके बाद हमने सब भाइयों ने मिलकर जो है ना ये फैसला किया कि हम जो है ना डी चौक की तरफ मूव करते हैं। जैसे ही हमने डी चौक की तरफ मूव किया तो पुलिस हमारे सामने आ गई। पुलिस ने हमें रोका और काफ़ी देर हमारी पुलिस के दरमियान धक्कम पहल चलती रही। उसके बाद पुलिस ने हमें गिरफ़्तार कर लिया। सवाल यहाँ इस बात का है कि पुलिस ने मुझे तो गिरफ़्तार कर लिया, लेकिन हम जिस मकसद के लिए, जिस कातिल औरत की गिरफ़्तारी के लिए हम एहतजाज कर रहे थे, गिरफ़्तारी तो उसकी होनी चाहिए, उसको गिरफ़्तार करना चाहिए। शकील को इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो, शकील को इंसाफ दो। हम कानून के मुताबिक एहतजाज करना हमारा कानूनी हक है। हम एहतजाज कर रहे थे और हमें एहतजाज के दौरान हम जुल्म के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे, हमें ही गिरफ़्तार कर लिया। मेरे बच्चे को कत्ल किया गया। एक बाअसर शख्स, एक सुप्रीम कोर्ट के आला अदालत के जज जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान की बेटी ने मेरे बच्चे को कत्ल किया। बजाय उसको गिरफ्तार करने के लिए हमें ही गिरफ्तार कर दिया। शेम 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 शेम। जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। मेरे वकील साहब ने हमारी गिरफ्तारी के बाद आज सुबह हाई कोर्ट इस्लामाबाद में पटिशन दायर की। मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हमारी सुनवाई की। पुलिस ऑफिसर आईजी इस्लामाबाद को हाई कोर्ट में तलब किया, जिस पे जो है ना हमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इंसाफ मिला और मैं बेल पे रिहा होकर फिर धरने में आ गया हूँ। और हमारा ये धरना जब तक मेरे बच्चे की कातिल गिरफ्तार नहीं होती, हमारा ये धरना जारी रहेगा। हम धरना बंद नहीं करेंगे। शकील को इंसाफ दो, शकील को इंसाफ दो, शकील को इंसाफ दो। हमारे जो शक्कू को शुबात थे वो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सच साबित हुए। आज आईजी इस्लामाबाद ने चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब की अदालत में कहा कि जिस बच्चे ने मेरे बच्चे शकील अहमद तनोली को हिट किया वो जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान की गाड़ी थी, जो सरकारी गाड़ी। उसकी तहकीक आज साबित हो गई है। आईजी साहब ने यह साबित कर दिया कि वो गाड़ी हाई कोर्ट के जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान के ज़ेर इस्तेमाल थी। और दूसरी बात, उस गाड़ी को जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान की बेटी शानज़े मलिक ही चला रही थी, जिसने मेरे बच्चे को कुचला। जी आज हाई कोर्ट इस्लामाबाद में आईजी साहब ने ये कहा कि ये साबित हो गया कि जो गाड़ी, जिस गाड़ी ने बच्चों को कुचला, सरकारी गाड़ी, वो गाड़ी जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान के ज़ेर इस्तेमाल थी। और उसी ही की बेटी ने जो है ना हमारे 2 बच्चों को शहीद कर दिया। उसके बाद मेरा ये सवाल है कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आपको सलाम पेश करता हूँ। आपने तो हमें इंसाफ दिया, आपसे तो हमें इंसाफ की उम्मीद नज़र आती है, लेकिन जो मेरी मुलज़मा का वालिद है वो सुप्रीम कोर्ट का जज है, वो सुप्रीम कोर्ट का जज है और वो आपसे सीनियर है। मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से अपील करता हूँ कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाजिल साहब, आप हमारे इस केस पे एक्शन लें और मेरे बच्चे की कातिल को गिरफ्तार करें और कानून के मुताबिक करार वाक़ई सजा दें। इंसाफ दो, इंसाफ दो, शकील को इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो, शकील को इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो, शकील को इंसाफ दो। मैं
आप तमाम मीडिया के तमाम चैनल्स के जितने भी भाई हैं, मैं आप सबका दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने मजलूम की आवाज़ बुलंद करने में बहुत ही अहम किरदार अदा किया। मैं आपको सलाम पेश करता हूँ। जब तक हमारे मुतालबात नहीं माने जाते, जब तक मेरे बच्चे की कातिल को गिरफ्तार नहीं किया जाता, जब तक मेरे बच्चे की कातिल को शामिल तफ्तीश नहीं किया जाता, अब तक हमारा ये धरना जारी रहेगा। जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। हमें जो आज रात को जो गिरफ्तार किया गया, उस गिरफ्तारी पे सारा असर रसूख जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान ने, हम पुरअमन एहतजाज कर रहे थे, उसने अपना असर रसूख इस्तेमाल करके हमें गिरफ्तार कराया, हमारे ऊपर पर्चा करवाया और अब हमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिलीफ मिला। मैं ज़मानत पे आपके सामने आया हूँ। मैं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए कर रहा हूँ कि कानून सब के लिए बराबर है। कानून में जो है ना, आइन में यह लिखा है कि हर पाकिस्तानी शहरी, आइन में यह लिखा है कि हर पाकिस्तानी शहरी कानून में बराबर का हक रखता है। तो अगर मैं बराबर का हक रखता हूँ तो मेरे पुरअमन एहतजाज पे मुझे गिरफ्तार किया गया और मेरे बच्चे की कातिल 2 साल से आज़ाद घूम रही है। मेरे बच्चे की कातिल को गिरफ्तार होना चाहिए था, मुझे क्यों गिरफ्तार किया? इंसाफ दो, इंसाफ दो, शकील को इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो। शकील को इंसाफ दो। जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। 8 जून 2022 से लेके आज तक जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान मुसलसल अपने मनसब का नाजायज़ इस्तेमाल किया जा रहा है और केस के असल हक़ाइक़, केस को दबाया जा रहा है और अपनी बेटी मुलज़मा को बचाने की भरपूर कोशिश 2 सालों में जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान की जारी रही। मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से उम्मीद भी करता हूँ, अल्लाह के बाद सबसे बड़ी इंसाफ देने वाली ज़ात अल्लाह की है और इस वक्त मौजूदा पाकिस्तान की अदालतों में सबसे आला अदालत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है। उसके चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब से मेरी दरख्वास्त है कि मेरे केस पे एक्शन लिया जाए, मेरे बच्चे की कातला को गिरफ्तार किया जाए, मेरे बच्चे की कातला को शामिल तफ्तीश किया जाए और जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान जो अपने मनसब का, अपनी ताकत का नाजायज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, उस पर नोटिस लिया जाए और हमें इंसाफ दिया जाए। मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज़ ईसा से इंसाफ की उम्मीद रखता हूँ। इंसाफ दो, इंसाफ दो। शकील को इंसाफ दो। जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। इंसाफ दो, इंसाफ दो, शकील को इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो। शकील को इंसाफ दो।